अस्सलाम वालेकुम। आई एम जमील पन्नू। वेलकम टू मिस्टर फार्मा। आज जो हमारा लेक्चर है वो है एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ अगर शॉर्ट सी फॉर्म में कहूँ तो ये हमारी बॉडी की सोल्डियर्स हैं या हमारी बॉडी की आर्मी है ये, ठीक है। इसने हमारी बॉडी को बचाना है एंटीजन की हमले से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी है पाक फौज। इसने क्या करना है, जो एंटीजन आ रहा है इंडिया से, राफेल आए हैं, यहाँ तक आए हैं। पाक फौज के जो एयर स्पेसिस हमारे फाइटर जेट उड़े हैं, इसने 0:6 कर दिया, ठीक है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है एंटीबॉडीज़ की। हमारी एंटीबॉडीज़ को कोई नुकसान नहीं होता, हमारी पाक फौज को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो इंडिया है तो उनके 6 को जो फाइटर जेट है उनको नुकसान हो गया है। सॉरी टू से अगर कोई इंडियन देख रहा है तो वीडियो, लेकिन आपको भी इस तरह समझ आ जाएगी। आई रिस्पेक्ट इंडियंस, चाय वैसे मुझे बहुत पसंद है। आगे आ जाता है हमारे पास एंटीबॉडीज़ क्या है। एंटीबॉडीज़ आर स्पेशल प्रोटीन्स मेड बाय बी सेल्स या प्लाज्मा सेल इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। ये क्या है, स्पेशल प्रोटीन है। किससे बनती हैं? ये बी सेल से बनती हैं। आपको याद होगा बी सेल जो है या बी लिम्फोसाइट, इसने विद द हेल्प ऑफ बी, इसने किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ हेल्पर टी सेल। यार स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी हो रही है, स्पीड से लिख रहा हूँ ना। इसने इसके साथ मिलना है, दो चीज़ों में कन्वर्ट होना है, एक प्लाज्मा सेल में और एक मेमोरी। यार नहीं है, मैं नीचे दोबारा समझा देता हूँ। बी सेल्स किसके साथ, हेल्पर टी सेल, हेल्पर टी सेल HT समझ जाइएगा। इसने कन्वर्ट हो जाना है दो चीज़ों में। हम तो एक मेमोरी टी सेल में जाना है और एक प्लाज्मा टी सेल में कन्वर्ट हो जाना है, ठीक है, या डिफ्रेंशिएट हो जाना है। हम यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन को पढ़ते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा टी सेल्स, ठीक है। प्लाज्मा टी सेल्स में आया, आगे प्लाज्मा टी सेल्स ने कन्वर्ट हो जाना है एंटीबॉडीज़ ने। कन्वर्ट नहीं हो जाना, इसने बनानी है एंटीबॉडीज़। मैं दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ, थोड़ा ब्लेंडर हो गया। बी सेल्स ने हेल्पर टी सेल्स की हेल्प से किस पे कन्वर्ट हो जाना है, प्लाज्मा टी सेल ने। आगे प्लाज्मा टी सेल का फंक्शन क्या है, इसने हमारी एंटीबॉडीज बना देनी है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। इसने कब एंटीबॉडीज बनानी है, जब हमारे पास एंटीजन आ जाएगा, जब हमारे पास राफेल आ जाएंगे, हमारे भी पाक फजाइया जो जहाज है, फाइटर जेट है, वो उड़ जाएंगे, ठीक है। दे आर आल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबिन्स IG, ठीक है। ये भी इसकी दूसरी टाइप है। इनकी जॉब क्या है, इन्होंने रिकॉग्नाइज करना है, इन्होंने रिकॉग्नाइज करना है। आपको मैं 20 साल में अच्छी तरह समझाया, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ। इनका काम क्या है, इन्होंने जब ये हेल्पर बी सेल ने हेल्पर टी सेल की वजह से हुआ है, प्लाज्मा सेल और मेमोरी बी सेल इस पर कन्वर्ट हो गया है। बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई है, एंटीबॉडी ने रिकॉग्नाइज किया और इसकी जॉब क्या है, इसने फैक्टर फंक्शन परफॉर्म करना है। हमारा जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म कर देना है, जो हमारी डिजीज़ का जिंक एजेंट है उसको ख़त्म कर देना है, ठीक है। ये इसका है न्यूट्रलाइज करना। न्यूट्रलाइज का मतलब ब्लॉक करना, या इसका मतलब हम कह सकते हैं स्टॉप करना, या हम कह सकते हैं ख़त्म करना, किल करना, ठीक है। एंटीजन को, एंटीजन बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, टॉक्सिन हो सकते हैं, एंडोटॉक्सिन, एक्सोटॉक्सिन, ये हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या है, ये वाई शेप स्ट्रक्चर है। आगे हम इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। इट हैज़ 2 मेन रीजन, फैब रीजन, FC रीजन। फैब रीजन जो है इसको हम कहते हैं वेरिएबल रीजन, FC रीजन इसको हम कहते हैं कांस्टेंट रीजन। फैब रीजन जो है या वेरिएबल रीजन, ये एंटीजन को बाइंड होते हैं, ठीक है। लाइक लॉक एंड की, जिस तरह एक ताले को एक ही चाबी लगती है, इसी तरह एक एंटीबॉडी को एक ही एंटीजन को एक एंटीबॉडी लगती है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। और ये एंटीजन कहाँ पे अटैच होता है एंटीबॉडी को, फैब रीजन पे, वेरिएबल रीजन पे। फैब रीजन ये होता है, ठीक है। ये वाला जो है एंटीजन बाइंडिंग साइड है, फैब रीजन। इसको अगर मैं और अच्छे से आपको बताऊं तो ये देखें, ये है फैब रीजन, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, यहाँ पे एंटीजन जो है बाइंड होती है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कांस्टेंट रीजन। ये इंटरेक्ट करता है इम्यून सेल से। इम्यून सेल आपको पता है मैक्रोफेजिस, नेचुरल किलर सेल, डेंड्राइटिक सेल, कंप्लीमेंट सिस्टम वगैरह हो जाते हैं। इसके पास इट मेड अप ऑफ 2 हैवी चेन एंड 2 लाइट चेन।
ये वाई शेप स्ट्रक्चर है एंटीबॉडी का, ऐसे ही आपने ड्रा करके आना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा अगर आपको मुश्किल लग रहा है आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख देना है ये वाली ऊपर वाली जो लाइट चेन है, लाइट चेन, ये हैवी चेन, और उसके बाद ये जो है ये फैब्रिजन जो है आपको मैंने बताया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया। आगे इसके आते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। इसकी टाइप जो है ना मेनली 5 टाइप्स हैं इसकी। ये 5 टाइप्स है, आपने ऐसे याद रखना है। लफज गेम्ड, ठीक है। आई जी एंटीबॉडी है, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई, आई जी डी। गेम्ड याद रखेंगे, 5 एंटीबॉडी आपकी होगी, आई जी जी, आई जी ए, आई जी एम, आई जी ई, आई जी डी। यहाँ पे आपने समझना है अच्छे से। पहले मैं आपको ना इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि शॉर्ट सा, ताकि आपको थोड़ी सी समझ लग जाए। हमने जो मॉडर्न इम्यूनिटी में पढ़ा था। IgM क्या है, ये सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है ना इसमें ये अपीयर होती है, ठीक है। IgG ये मोस्ट कॉमन है और ये लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी में है, और ये ओनली एंटीबॉडी है। इंपॉर्टेंट MCQ है और वाइवा पॉइंट। ये एक वाहद एंटीबॉडी है जो मदर टू बेबी में ट्रांसफर होती है थ्रू प्लेसेंटा, इसको आपने याद रखना है। IgA फाउंड इन मिल्क, ये ब्रेस्ट मिल्क वगैरह में। उसके बाद टीयर्स, सलाइवा वगैरह में ये प्रेजेंट होती है। IgE एलर्जी में होती है, और एलर्जी में काज होती है या निकलती है बाहर, प्रेजेंट होती है। IgD जो है ये एक्टिवेट करती है हेल्पर टी सेल को। ये छोटे छोटे फंक्शन हमने पढ़ लिया, अब हम थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। हमें फर्स्ट एक्सपोजर हुआ है, मैं वही जो आपको शुरू से एग्जांपल देता रहा और इम्यूनिटी में चिकन पॉक्स मुझे हुआ है, ठीक है। इधर क्या हुआ है, सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी जो वो रिलीज होनी है, IgM। IG छोटा लिखना है और M, IgM ने रिलीज होना है। ये हम पकड़ते हैं। सबसे पहले क्या होना है, IgM ने आना है, ठीक है। फर्स्ट एक्सपोजर में चिकन पॉक्स का मुझे फर्स्ट एक्सपोजर है, IgM ने रिलीज होना है। IgM ने क्या करना है, मुझे एंटीबॉडी देनी है, मुझे इम्यूनिटी प्रोवाइड करनी है, मुझे रिकवरी दे देनी है, ठीक है। कितनी देर में, 5 to 7 डेज में, ठीक है। ये IgM के बनने में टाइम लग रहा है ना, इसके बनने में पहले इसने अपना जो है वो हेल्पर टी सेल ने एक्टिवेट होना है, बी सेल ने एक्टिवेट होना है हेल्पर टी सेल की वजह से, फिर उसने कन्वर्ट होना प्लाज्मा सेल में, मेमोरी सेल में। उसके बाद फिर बी सेल जो है वो है प्लाज्मा सेल है, उसने हमारी एंटीबॉडीज़ बना देनी है। और जो मेमोरी टी सेल है, बी सेल है, उसने हमारी एंटीबॉडी को, जो हमारी एंटीबॉडी निकल रही थी जिसकी वजह से रिकवर हो रही थी, उसको स्टोर कर लिया। उसके बाद जब सेकंड एक्सपोजर होना है ना चिकन पॉक्स का मुझे, तो मैंने क्या होना है, एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, वैसे ये एग्जांपल यहाँ बनती नहीं, वैसे मैं समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मुझे क्या होना है, दूसरे पे निकल लिया IgG एंटीबॉडी, ठीक है। IgG ने आना है, वो मुझे उसी टाइम रिकवर करवा दे रहा है। मुझे ज़रूरत नहीं प्लाज्मा सेल की, मुझे इस टाइम ज़रूरत नहीं हेल्पर टी सेल की। हमारी एंटीबॉडी बनी होगी, मेमोरी टी सेल आइडेंटिफाई करना है, तो यार ये हमारे पास पहले आया हुआ है, इसने उसी टाइम IgG को रिलीज करवाना है, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कर देनी है, बस इतना तो फंडा है। देन हम पढ़ते हैं IgG, ये है मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी। सब छोटे से MCQ है, बॉडी में सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट है, IgG, जो ऑलमोस्ट 75% मिकदार में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। और सबसे लार्ज कौन सी है, वो है IgM। फॉर एग्जांपल ये देखें, IgG, IgE, IgD, IgM और IgA, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है। पहली 3 तो सेम ही है, वाई शेप है, लेकिन IgA भी डिफरेंट है और IgM डिफरेंट है। IgA में जो है सिक्रीटरी प्रोटीन और एक ज्वाइनिंग चेन होता है, ये मेन डिफरेंस ज्वाइनिंग चेन का है। और यहाँ पे ज्वाइनिंग चेन यहाँ पे होती है, और इसको लेकिन इसके पास डाई सल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, 2 बॉन्ड है सल्फाइड के, ठीक है। सबसे बड़ी जो है ना, सबसे ज़्यादा बॉडी में कौन सी पाई जाती है क्वांटिटी के लिहाज से, IgG। और सबसे बड़ी जो है ना, सबसे लार्ज है, जिसका साइज सबसे बड़ा है, वो IgM है, ठीक है। और IgM ने सबसे पहले रिलीज होना है, सेकंड एक्सपोजर में IgG ने रिलीज होना है। और एलर्जी में कौन सी होनी है, IgE। ये भी MCQ पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा।
और बॉडी में सबसे जो छोटी एंटीबॉडी है, छोटी नहीं सॉरी, सबसे जो कम एंटीबॉडी है ना मिकदार में, साइज में, क्वांटिटी में, वो IgD है। देन हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़। IgG जो है ये मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी है, ऑलमोस्ट मोस्ट कॉमन है और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देती है, क्रॉस प्लेसेंटा, सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है, ये बात आप रीड करने वाली बात है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट वायरस एंड बैक्टीरिया। कोविड-19 में इसने हमें लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी दी थी, ठीक है। देन IgA आ जाता है, IgA सिक्रीशन में पाया जाता है, सलाइवा, टीयर, म्यूकस, मेनली ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है। जो इट म्यूकस सर्फेसिस है, या म्यूकस सर्फेसिस कौन सी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक, गट, नोज। और अगर सिंपली कहूँ तो म्यूकस कहाँ पाया जाता है, आपकी नोज पे जो चिपचिपा फ्लूइड है उसको हम कहते हैं म्यूकस। उसके बाद आया था एग्जांपल, और म्यूकस का बहुत अहम रोल है ये। फॉर एग्जांपल आप किसी डस्टी एरिया में सांस लेते हैं तो आपके अंदर जो जितनी भी डस्ट वगैरह जा रही है ना, इसने उसको अपने साथ चिपका लेना, इसने आगे जाने नहीं देना, ठीक है। थोड़ी सी चले जाती है लेकिन इसने मैक्सिमम इसने वहाँ पे रोके रखनी है। IgM इसी इलाजों का मटीरियल एंटीबॉडी, फर्स्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस व्हेन इन्फेक्शन स्टार्ट। तो लार्ज इन यूनिट, लार्ज इन साइज है, सॉरी लार्ज इन साइज है, लार्ज इन क्वांटिटी नहीं है, इसका साइज सबसे बड़ा होगा। पेंटामीटर है 5 यूनिट, ये देख लें अगर मैं इसको और आपको अच्छे से समझाना चाहूँ तो ये देखें, ये है पेंटामीटर, इसको ही मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रा किया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये पेंटा का मतलब 5 होता है, ठीक है, ये ऐसे की होती है। उसके बाद IgD जो है ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, इमेच्योर B सेल को ये एक्टिव करती है, ठीक है। और उसके बाद स्टिल नॉट अंडरस्टूड बट लाइक एज B सेल रिसेप्टर, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ, कंफर्म तो हो गया लेकिन समझ नहीं लगी कैसे, लेकिन ये B सेल रिसेप्टर को एक्टिवेट कर, B सेल रिसेप्टर की तरह एक्टिवेट होते हैं। B सेल रिसेप्टर जब एक्टिवेट होते हैं, इन्होंने हमारी जो इम्यूनिटी है, B सेल रिसेप्टर है, B सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देना, ठीक है। IgE ने क्या करना है, एलर्जिक रिएक्शन में IgD ने हमारा जो है B सेल को एक्टिवेट करना है, IgM ने हमारा जो है अर्ली जब सबसे पहली एंटीबॉडी चिकन पॉक्स वाली एग्जांपल दी थी वो है। और उसके बाद IgA ने ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू आती है, बेबी को गट इन्फेक्शन से बचाती है। उसके बाद IgG जो है वो मैंने आपको बताया है जो प्लेसेंटा क्रॉस कर सकती है, ठीक है। ये मेन 5 चीज़ें, हर किसी एक एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है। B सेल रिसेप्टर, एलर्जी पैरासाइट, मेन इन अर्ली इन्फेक्शन, एट सर्फेसिस लाइक म्यूकस, म्यूकोजा, मिल्क, सलाइवा, लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देती है, जनरल डिफेंस। यहाँ पे एक और चीज़ याद कर लें, डेट कैन क्रॉस प्लेसेंटा, ये अगर MCQs में ये सारी आती है, ठीक है, यही आती है MCQs में, ये मैंने कंपाइल की हुई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको